Hello, dear students. Again, I am with you to discuss chapter number 1, Biological Molecule Part 3. तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम दो मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। उसमें जो पहला रिएक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय कंडेंसेशन, और जो दूसरा मेटाबॉलिक रिएक्शन हम आज के वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे वो होगा ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स बाय हाइड्रोलाइसिस। तो एक कंडेंसेशन और दूसरा हाइड्रोलाइसिस। स्टार्ट करते हैं कंडेंसेशन से। डियर स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसमें मैक्रोमोलेक्यूल्स पाए जाते हैं। सो व्हाट आर मैक्रोमोलेक्यूल्स? मैक्रोमोलेक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स, और ये छोटे छोटे यूनिट से बने हुए होते हैं, एंड दे आर made up of large number of low molecular weight small molecules or small subunits known as monomers। तो मोनोमर्स आपस में जुड़ जाते हैं एक प्रोसेस के जरिए, जिस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लेते हैं, उस बड़े मॉलिक्यूल को पॉलीमर भी कहा जाता है और मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। पॉली मीन्स मेनी and meros means part, made up of many parts. So biomolecules which are mentioned above all are macromolecules, जैसे प्रोटीन्स हो गए, जैसे न्यूक्लिक एसिड हो गए, या फिर पॉलीसेक्राइड्स हो गए। तो वो छोटे छोटे सब यूनिट से जुड़कर बनते हैं, और जब ये छोटे मोनोमर्स आपस में बॉन्ड बनाकर जब बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। अब देखें, ये जो टेक्स्ट बुक का इमेज है, डायग्राम है कंडेंसेशन का, यहाँ पे कंडेंसेशन रिएक्शन को दिखाया गया है। तो इसमें दो मोनोमर्स दिखाए गए हैं। दिस इज मोनोमर 1 जिसको रेड कलर में शो किया गया है, एंड दिस इज मोनोमर 2 जिसको ग्रे कलर में शो किया गया है। अब जब हम इस दो मोनोमर्स को आपस में किसी कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? हम एक में से हाइड्रोजन निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें से हमने हाइड्रोजन को निकाल लिया, तो हम दूसरे से OH को निकालेंगे। और जब डियर स्टूडेंट्स हमने एक मोनोमर से हाइड्रोजन आयन को निकाला और दूसरे से हाइड्रो ऑक्साइड आयन को हमने निकाला, तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर, H2O। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन के प्रोसेस में वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होता है या फिर लॉस होता है, जिसकी वजह से हम इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। सो व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कंडेंसेशन? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। When we join two monomers by a covalent bond, we have to remove OH hydroxide ion from one monomer, and we have to remove hydrogen ion from another monomer. Then they will give off a molecule of water। और ये यहाँ पे देखिए, जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हमने बना दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, जब दो मोनोमर आपस में जुड़ जाएंगे तो एक कंपाउंड बनेगा डाइमर। डाई मीन्स टू, मीरोज मीन्स पार्ट, मेड अप ऑफ टू पार्ट्स। जब हम दो मोनोमर मिलाएंगे तो डाइमर बनेगा। अगर हम तीन मोनोमर आपस में जोड़ेंगे तो ये ट्राइमर बन जाएगा, और जब बहुत सारे यूनिट्स हम मिला लेंगे तो उससे पॉलीमर बन जाएगा। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, कंडेंसेशन का अनदर नेम है डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। इसमें देखें, जब हम दो मोनोमर को एक बॉन्ड के थ्रू आपस में जोड़ेंगे तो एक मोनोमर से हमें हाइड्रोजन निकालना होगा, जिसको हम और आप प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, और दूसरे से OH जिसपे माइनस नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो ये आपस में मिलकर क्या बना लेंगे? वाटर। तो इसमें वाटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहा जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। द रिएक्शन allowing for polymer formation is called dehydration synthesis, also called condensation। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें पॉलीमर बनते हैं उसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है, और उसको कंडेंसेशन भी कहा जाता है। Molecules are joined by bonding sites created by hydrogen ion being lost by one molecule and OH ion molecule being lost by another। तो देखें, एक मोनोमर लॉस करेगा हाइड्रोजन आयन और दूसरा लॉस करेगा OH आयन।
तो ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। और ये जो हमें नया कंपाउंड एक बड़ा मॉलिक्यूल मिला, इसको हम कहेंगे डायमर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। तो इसको हम डिहाइड्रेशन इस वजह से कहते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। यहाँ पे देखिए एक वाटर का मॉलिक्यूल लॉस हो रहा है, तो जिसकी वजह से कंडेंसेशन को हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हैं। अब इसके बिल्कुल रिवर्स होता है डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, अब देखें ये एक शॉर्ट पॉलीमर है, ये एक डियर स्टूडेंट शॉर्ट पॉलीमर है जो सिर्फ 4 यूनिट्स का बना हुआ है। एक छोटा सा पॉलीमर है जो सिर्फ 4 यूनिट्स का बना हुआ है। तो देखें हम ये जो यूनिट 3 और 4 के बीच में बॉन्ड है, इसको हम या एनर्जी या एंजाइम से तोड़ेंगे। जब हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये मोनोमर 3 अलग हो गया, ये मोनोमर 4 अलग हो गया। तो अब क्या है कि हमें यहाँ पे वाटर ऐड करना है। वाटर कहाँ से आएगा, वाटर कैसे ऐड करेंगे, ये जो वाटर का फ्री मॉलिक्यूल है इसको हम आयोनाइज करेंगे H आयन में और डियर स्टूडेंट्स OH आयंस में। फिर हम H को ऐड कर देंगे एक मोनोमर में और OH को ऐड कर देंगे दूसरे मोनोमर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। सो प्रोसेस वेयर मैक्रोमोलेक्यूल्स polymers are broken down into subunits monomers by addition of water molecule is called hydrolysis and it is reverse of condensation। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने वाटर को तोड़ा, हमने वाटर को आयोनाइज किया हाइड्रोजन आयन में OH आयन में, उसके बाद हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया, H एक मोनोमर में ऐड किया और OH दूसरे में। इस प्रोसेस को हम कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। देखें ये जो डायमर हमने बनाया था तो इसमें यहाँ पे एक आपको बॉन्ड नजर आ रहा है, तो हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे या एनर्जी से या एंजाइम से। जब यहाँ से ये डियर स्टूडेंट बॉन्ड हमने तोड़ दिया तो हमें एक मोनोमर को H वापस करना है और दूसरे को OH, तो ये कहाँ से आएगा, वाटर से आएगा। डियर स्टूडेंट्स वाटर आयोनाइज होगा। व्हाट इज आयोनाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन। वाटर आयोनाइज हो गया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रो ऑक्साइड आयन में। तो हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे एक मोनोमर में, OH हम ऐड कर देंगे दूसरे मोनोमर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस। सो व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस, ब्रेकिंग डाउन complex molecules by chemical addition of water is called hydrolysis. Dear students, hydrolysis is the opposite of dehydration synthesis, बिल्कुल उसके अपोजिट है। इन हाइड्रोलाइसिस वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज, देखिए हमने पहले वाटर को आयोनाइज किया हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो उसके बाद हमने कोवेलेंट बॉन्ड को जो लिंक था उसको हमने ब्रेक कर दिया। कोवेलेंट बॉन्ड लिंकिंग वन मोनोमर टू अनदर इज ब्रोकन। तो हमने इस बॉन्ड को ब्रेक किया या एनर्जी से या किसी एंजाइम से, तो ये दोनों मर जो आपस में लिंक थे वो अनलिंक हो गए। इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस इस वजह से कहा जाता है कि पहले हमने वाटर को आयोनाइज किया, फिर H एक मोनोमर में ऐड किया, OH दूसरे। सो सिंस इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ वाटर, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस, मींस स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो हमने वाटर को तोड़ा, हमने वाटर को आयोनाइज किया हाइड्रोजन आयन में और OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन में, H हमने ऐड कर दिया एक मोनोमर में, OH हमने ऐड कर दिया दूसरे में। तो हमने वाटर को ऐड किया है, लेकिन वाटर को ऐड करने के लिए हमें वाटर को तोड़ना पड़ा, जिस वजह से इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहा जाता है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।